नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत बधाई व शुभकामना के साथ मैं वैभव नाथ शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल वैभव वन पर। चर्चा करते हैं राशिफल की और आज का राशिफल बहुत ही विशेष है। आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार आप अपनी राशि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें, किस प्रकार उनका आपकी राशि के अनुसार श्रृंगार हो जिससे आपका कल्याण जल्दी से जल्दी हो सके। तो आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार अपनी राशि के अनुसार करें और आप पा सकते हैं मनचाहा फल। इस बार आप अवश्य पूजा से पहले भगवान श्री कृष्ण को इन बातों का ध्यान देकर के सुसज्जित करें, उनका श्रृंगार करें, उनको सजाएं, अपनी राशि के अनुसार उनका श्रृंगार करें और फिर देखें कैसे कान्हा आपके सारे दुख और कष्ट दूर करते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को श्री कृष्ण का श्रृंगार लाल रंग के कपड़ों से करना चाहिए। कुमकुम का तिलक लगाएं, इसके बाद मिश्री का भोग लगाएं और फिर अपनी मनोकामना आप उनके सामने निवेदित करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को चांदी के वर्क से कान्हा का श्रृंगार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को सफेद चंदन का तिलक यानी सफेद चंदन का टीका अवश्य लगाइए। मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि ये सब करने से भगवान आपकी सारी परेशानियां तुरंत दूर करेंगे। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को नंदलाला का श्रृंगार लहरिया प्रिंट वाले कपड़ों से करना चाहिए। साथ ही लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। भोग में भगवान श्री कृष्ण को दही और चीनी आप अर्पण करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके आपकी जो भी प्रार्थना, जो भी कामना है वो जरूर बोलिए। कर्क राशि के जातक लोगों को भगवान कृष्ण को सफेद वस्त्र से श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद में दूध और केसर का भोग लगाएं। ऐसा करने से कान्हा आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। सिंह राशि वाले जातक लोगों को कन्हैया जी को श्रृंगार में गुलाबी रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए और इसके बाद अष्टगंध का तिलक करना चाहिए। प्रसाद में माखन मिश्री का आपको भोग अवश्य लगाना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोग भगवान श्री कृष्ण को हरे रंग के वस्त्रों से सुसज्जित करें। इसके बाद माखन का और मिश्री का भोग आप जरूर लगाएं। इसके बाद पूरे मन से आप जो भी मुराद मांगेंगे वो जरूर पूरी होगी। तुला राशि वाले जातक लोगों को आप लोगों को कन्हैया जी को केसरिया रंग के कपड़ों से सुसज्जित करना चाहिए। इसके बाद देसी घी से बने हुए पदार्थ का भोग आप जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूरी करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को श्री कृष्ण को लाल वस्त्र धारण कराना चाहिए। इसके साथ ही दूध से बने हुए प्रसाद का भोग आप श्री कृष्ण को अवश्य चढ़ाएं। इससे कान्हा प्रसन्न होकर के आपकी हर प्रकार की इच्छा और मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। धनु राशि के लोग भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद भगवान को पीले रंग के भोग यानी प्रसाद आदि जो है वो अवश्य चढ़ाएं। इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मकर राशि के जातक लोगों को पीले और लाल रंग के मिक्स कलर से तैयार वस्त्रों को कान्हा जी को समर्पित करना चाहिए। इससे उनका आपको श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही उनको पहनाए जाने वाले कुंडलों में तिलक में भी आप इन्हीं रंगों का प्रयोग करें। इसके बाद मिश्री का भोग आप अपनी तरफ से जरूर समर्पित करिए। कुंभ राशि के लोग भगवान श्री कृष्ण को नीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। फिर कान्हा को बालूशाही का भोग लगाएं। इसके बाद आप अपनी जो भी मनोकामना मांगेंगे वो अवश्य पूरी होगी। मीन राशि के लोग श्री कृष्ण को पीतांबरी पोशाक धारण कराएं और पीले ही रंग के कुंडल पहनाएं। फिर भोग में केसर से बनी हुई बर्फी या ऐसी बर्फी, ऐसा भोग जिसमें केसर का प्रयोग किया गया हो वह अवश्य आपको निवेदित करना चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि किस विशेष विधि से आप भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको क्या विधि करनी चाहिए। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस विशेष मंत्र से आप उनकी पूजा आराधना करें, तो ये हम लोगों ने जान लिया 2 एपिसोड में। अब हम लोग जानते हैं कि धन लाभ के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना किस खास विधि से करनी चाहिए और कौन से ऐसे खास मंत्र हैं, क्या प्रयोग हैं जिससे आपके जीवन के अलग अलग प्रकार के जो दुख और कष्ट हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अर्धरात्रि को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत उमंग और उल्लास से मनाया जाता है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण को भगवान कह के पुकारा गया। पुराणों के अनुसार श्री और ऐश्वर्य भी भगवान की 6 शक्तियों में शामिल है। यही वजह है कि खासतौर पर धन की कामना करने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव की घड़ी में कुछ खास और असरदार कृष्ण मंत्र बोलने का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का यह उत्सव हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। जन्माष्टमी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे हुए भारतीयों द्वारा भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण का
अवतरण भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि में हुआ था। वो बुधवार का दिन था। मध्यरात्रि में रोहिणी नक्षत्र था और वृषभ राशि में चंद्रमा स्थित होने पर देवकी और श्री वासुदेव के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना जाता है। स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अलग अलग ढंग से अलग अलग तिथियों में मनाते हैं। वो एक दिन का हमेशा जो है उनके में अंतर रहता है। श्रीमद् भागवत को प्रमाण मान करके स्मार्त संप्रदाय मानने वाले चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी अर्थात रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी मनाते हैं। इसी प्रकार वैष्णव मानने वाले उदयाकाल व्यापिनी अष्टमी में उदयाकाल रोहिणी नक्षत्र को जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना का यह पर्व सभी को कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण कर देता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि भी कहा गया है। इस रात में योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान, नाम और मंत्र जपते हुए रात्रि जागरण करने से संसार की मोह माया से मुक्ति होती है। जन्माष्टमी का व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव संपूर्ण विश्व को आनंद मंगल का संदेश देता है। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी व्रत महात्म्य में कहा गया कि जिस राष्ट्र या प्रदेश में यह व्रतोत्सव किया जाता है वहां पर प्राकृतिक प्रकोप या महामारी का तांडव नहीं होता, मेघ पर्याप्त वर्षा करते तथा फसल खूब अच्छी होती है, जनता सुख समृद्धि प्राप्त करती है। इस व्रतराज के अनुष्ठान से सभी को परम श्रेय की प्राप्ति होती है। व्रतकर्ता भगवत कृपा का मार्ग बनकर के इस लोक में सब सुख भोगता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो अब बात आती है कि जन्माष्टमी की रात में ऐसे कौन से सरल और दिव्य मंत्र हैं, चमत्कारी प्रभावशाली मंत्र हैं जिनका जाप कोई भी आम व्यक्ति कर सकता है। तो इस क्रम में सबसे पहला मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या दूसरा मंत्र है सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधना, इस मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा वासुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम, इसके साथ साथ कृष्णाष्टकम का अगर आप संपूर्ण पाठ करते हैं तो उससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप विशेष पूजन करके अपने जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं। धन अगर आपके पास रुक नहीं रहा है, नौकरी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, रोगों से आप ग्रसित हैं, शारीरिक कष्ट और पीड़ा बहुत ज्यादा है, इस प्रकार के निवारणों के लिए भगवान श्री कृष्ण का पूजन कैसे करें यह भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले व्रत का नियम आप समझ लीजिए। प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प की सारी विधि कल के एपिसोड में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। इसके पश्चात केले के खंबे, आम अथवा अशोक के पत्तों से घर आदि का द्वार सजाएं तथा दरवाजे के मुख्य द्वार पर मंगल कलश भी आपको स्थापित करना चाहिए। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का विधि पूर्वक पंचामृत से स्नान करा करके षोडशोपचार पूजन से विधि से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का ध्यान करते हुए आपको श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कराना चाहिए। जन्मोत्सव के पश्चात कर्पूरादि प्रज्वलित करके भगवान की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। अब हम लोग जानकारी करेंगे कि अलग अलग समस्या के लिए, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि राशि अनुसार क्या करना है, इसका महात्म क्या है, मोहरात्रि का जिसको मोहरात्रि बोलते हैं उसका क्या महात्म है, किस तरीके से जन्म करना चाहिए। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जीवन में अगर अलग अलग समस्या है तो उसका किस प्रकार से आप निदान करें। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए। जिन लोगों के पास धन रुकता नहीं है या फिर आर्थिक समस्या लगातार बनी रहती है, वे जन्माष्टमी की रात में 12 बजे एकांत में लाल वस्त्र पहन करके बैठ जाएं। अपने समक्ष 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियों को रख करके तेल का दीपक जलाएं। प्रत्येक कौड़ी को सिंदूर में रंग करके आप लाल कर लें। तत्पश्चात हकिक की माला से ओम ह्रीं श्रीं श्रीये फट इस मंत्र की 5 माला का आप जाप करें। जाप पूर्ण होने के बाद पूजन में रखी कौड़ियों को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन रुकने लगता है और आर्थिक स्थिति आपकी दिन प्रतिदिन मजबूत होने लगती है। धन रुकने का दूसरा उपाय भी समझ लीजिए। अगर धन रुक नहीं रहा है तो श्री कृष्ण की पूजा करते समय पूजा के स्थान पर कुछ मुद्राएं, कुछ पैसे आपको रख देना चाहिए। पूजा के बाद वो मुद्रा अपने पर्स में या धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से भी पर्स कभी खाली नहीं रहता या धन रखने का स्थान कभी फिर खाली नहीं रहता।
सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए जन्माष्टमी के दिन सायंकाल तुलसी के पौधे के नीचे देसी घी का दीपक जला करके ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कम से कम इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, जितना आपका सामर्थ्य हो आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से श्री कृष्ण की असीम कृपा बनती है, अनुकंपा बनती है और घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। धन प्राप्ति का टोटका। जन्माष्टमी की रात 12 बजे श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक करने से घर में धन और वैभव जो है वो भरा रहता है, ऐश्वर्य सदैव आपका बना रहता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए करना ये होता है कि जन्माष्टमी के दिन पीला अनाज दान करने से पूरे वर्ष माता लक्ष्मी की कृपा उस परिवार पर सदैव बनी रहती है। गृह क्लेश से मुक्ति पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप आप किसी मंदिर में तुलसी की माला से करें तो घर में हर प्रकार से सुख शांति और ऐश्वर्य की स्थिति बनी रहेगी। रोगों से मुक्ति पाने के लिए दक्षिणावर्ती शंख से श्री कृष्ण जी का अभिषेक करने से घर में रोगों का नाश होता है तथा लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रार्थना कीजिए कि भगवान से कि पूरे विश्व की बेटियां सुरक्षित और स्वस्थ रहें। धन लाभ के लिए भगवान श्री कृष्ण का कौन सा मंत्र आपको जाप करना चाहिए, उस मंत्र को समझ लीजिए। ओम श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्ण तामाय स्वाहा, एक तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोपीजन गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं, मंत्र आप पुनः सुन लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और तीसरा मंत्र है लीला दंड गोपीजन संसोक दंड बाल रूप मेघ श्याम भगवान विष्णु स्वाहा, इस मंत्र का जाप करने से भी आर्थिक समस्याएं जीवन में नहीं आती हैं और धन रुकने लगता है। अब बात कर लेते हैं कि सभी राशि के जातक लोग, सामान्य लोग कौन सा भोग भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी को आप एक विशेष चीज का भोग लगाइए। इसके बाद इस भोग को लगाने के बाद आपको 56 प्रकार के भोग और पकवान बना करके भोग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या है वो विशेष भोग, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग बहुत ज्यादा प्रिय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नटखट बाल गोपाल को माखन यानी मक्खन बहुत ज्यादा पसंद था। उन्हें मक्खन इतना पसंद था कि वो अपने साथी ग्वालों के साथ मिलकर के माखन चुरा करके खाया करते थे। इसी वजह से उनका एक नाम माखन चोर भी पड़ा है। कहते हैं कि स्वयं मैया यशोदा अपने हाथों से माखन मिश्री का भोग बना करके उन्हें खिलाया करती थी। तो अगर जन्माष्टमी की तिथि में आपको अपना कल्याण चाहिए, जीवन के हर प्रकार के सुख ऐश्वर्य समृद्धि चाहिए, तो आप उनको सिर्फ माखन और मिश्री का भोग लगाइए। ये भोग आपके 56 प्रकार के भोगों पर भी भारी पड़ता है, वो भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रिय है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि तमाम प्रकार की विधियां, मंत्र, पूजा पाठ, अलग आपको श्रृंगार की राशि के अनुसार जो विधि बताई, इन सारी अलग अलग विधियों का लाभ आप अवश्य लेंगे। आप सभी लोगों का कल्याण हो। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करें, यही प्रार्थना है। आप लोगों से बार बार आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि जन्माष्टमी का पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियां और उन्नति लेकर के आए। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमो नारायण।